हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ज्ञान। कॉमर्स लेसन प्लान की सीरीज़ में आज है लेसन प्लान नंबर 10। इससे पहले 9 लेसन प्लान चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। साथ ही जो लेसन प्लान की सीरीज़ चल रही है इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट के 40 से 50 लेसन प्लान प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आपको बेटर ऑप्शंस मिल सके अपने अनुसार टॉपिक का लेसन प्लान बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल में पार्ट योजना नंबरिंग करनी पड़ती है। आपकी जो भी पार्ट योजना संख्या होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, आपको जो भी स्कूल आपके कॉलेज की तरफ से पढ़ाने के लिए अलॉट किया गया है इंटर्नशिप के लिए, उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आएगा दिनांक का कॉलम। दिनांक में आप वो डेट यहाँ डालेंगे जिस दिन आप ये लेसन प्लान अपने क्लास में पढ़ाएंगे। कक्षा में आपका 9th क्लास हो जाएगा। आप टॉपिक बहुत ही कॉमन है तो ज़रूरी नहीं कि ये क्लास 9th में पढ़ाया गया तो आप भी क्लास 9th में ही पढ़ाएं। आप इजीली इसको कॉमर्स से किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हैं क्योंकि कॉमर्स स्टार्ट ही क्लास 9th से होता है। अगर आपके स्कूल में कॉमर्स के कई सेक्शन है, सेक्शन A, B, C, तो आप यहाँ पर वर्ग में लिखेंगे, वरना इसको स्किप कर देंगे। चक्र में अगर आपका कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है वो इंटरवल के पहले आ रहा है तो चक्र प्रथम लिखेंगे या फर्स्ट, और अगर इंटरवल के बाद आ रहा है उस कक्षा में वाणिज्य का घंटी तो चक्र द्वितीय लिखेंगे। कालांश में आपका उस स्कूल में 1 घंटे का जो भी टाइमिंग होगा, 35 से 45 मिनट की टाइमिंग होती है आइडल, तो जो भी टाइमिंग होगा वो आप अपने स्कूल के अनुसार यहाँ लिखेंगे। विषय आपका वाणिज्य ही हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं अपना प्रकरण जो हमारा टॉपिक है। तो आज का जो लेसन प्लान का टॉपिक है वो है उत्पाद जीवन चक्र, जिसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। इसका हम उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसमें हम उद्देश्य में लिखेंगे, इस प्रकरण के अध्ययन के पश्चात छात्र उत्पाद जीवन चक्र को परिभाषित कर सकेंगे, उत्पाद जीवन चक्र के बारे में जान सकेंगे, उत्पादों के जीवन के विभिन्न भागों को समझ सकेंगे, उत्पाद के जीवन चक्र के विभिन्न भागों का वर्गीकरण कर सकेंगे और उत्पाद जीवन चक्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर हमारी अगली हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान की। जैसा कि आपको पता है कि आप जो भी लेसन पढ़ाते हैं उससे पहले के लेसन से बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है उस चीज़ का, तो यहाँ पूर्व ज्ञान हमारा वही होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे छात्र उत्पाद शब्द से परिचित हैं, यानी उनको पता है कि उत्पाद शब्द का मतलब क्या होता है। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। आप श्याम पट्ट पर रेखा चित्र बनाकर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, जो मैं अभी बताऊंगी, वो आप चार्ट पेपर पर या आपको जो ब्लैक रोल ऑफ बोर्ड मिलता है उस पर आप रेखा चित्र बनाकर ले जा सकते हैं। वही अब आपकी सहायक सामग्री हो जाएगी, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा आता है प्रस्तावना का प्रश्न। बेसिकली प्रस्तावना का प्रश्न इसलिए करते हैं क्योंकि एक लेसन प्लान पढ़ाने का फॉर्मेट होता है। आप जाकर डायरेक्ट बच्चों को नहीं बता देंगे कि आप उन्हें क्या पढ़ाने वाले हैं, बल्कि कुछ प्रश्नों के माध्यम से घुमा फिरा कर आपको उनको प्रकरण तक लाने का प्रयत्न करना होता है। यही प्रश्न हमारे प्रस्तावना के प्रश्न कहलाते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका कथन। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो हम पहला प्रश्न करेंगे, मानव जीवन में कितनी अवस्थाएं होते हैं। बच्चे आंसर करेंगे 5 अवस्था। फिर क्वेश्चन आप करेंगे उन अवस्थाओं का नाम बताइए। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। थर्ड क्वेश्चन, कार्य की दृष्टि से इन सब में सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है। तो ऑब्वियसली युवावस्था में हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन के समान ही वस्तुओं के जीवन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चों को नहीं पता। आप यहाँ पर उत्पाद जीवन चक्र तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न करके लिखेंगे क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता है कि उत्पाद जीवन चक्र है, आप पढ़ाने वाले हैं। तो फिर हमारा आता है उद्देश्य कथन। यहाँ पर आप बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम उत्पाद जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिकल फाइल मिलती है या पाठ योजना की जो लेसन प्लान की फाइल मिलती है उस पर एक साइड ब्लैंक रहता है और एक साइड आपका वो रहता है लाइनिंग। तो उत्पाद जीवन चक्र का जो मैंने चार्ट बताया था कि सहायक सामग्री में आप ले जा सकते हैं, तो आप इस तरह से पेज पर अब अपने उत्पाद जीवन चक्र की जो 5 अवस्थाएं हैं वो आप
इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें पहली अवस्था है प्रस्तुतिकरण की, दूसरी अवस्था है विकास की। पहले उत्पाद का प्रस्तुतिकरण होता है, वो मार्केट में आता है, फिर उसका विकास होता है, फिर एक समय आता है जब वो बिल्कुल अपने चरम सीमा पर, परिपक्वता पर रहता है, फिर धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है, उसका अप्रचलन होने लगता है, और लास्ट में फाइनली उसका पतन हो जाता है। तो ये 5 अवस्थाएं हैं उत्पाद जीवन चक्र की। तो इसे आप अपने ब्लैंक साइड वाले पेज पर बना सकते हैं, और अपने चार्ट पेपर पे या अपने जो आपको रोलर बोर्ड मिलता है, ब्लैक जो चार्ट रहता है उस पर भी आप बना सकते हैं सहायक सामग्री की तरह। फिर हमारा आता है शिक्षण अधिगम व्यवस्था। यहीं से हमारा मेन टीचिंग जो शुरू होता है। इसमें आप इस तरह से 4 कॉलम बनाएंगे: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र कथन और विधि का। तो हमारा पहला हेडिंग होगा परिचय का। यहाँ पर आप उत्पाद जीवन चक्र के बारे में परिचय बच्चों को देंगे कि जिस प्रकार मानव को अपने जीवन काल में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक उत्पाद को भी विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं, जैसा कि हमने बताया था ऊपर: प्रस्तुतिकरण, विकास, परिपक्वता, पतन और अप्रचलन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी उत्पाद के जीवन की इन अवस्थाओं का क्रमागत अनुक्रम, जिन्हें उत्पाद अपने जीवन काल के दौरान पूरा करता है, उत्पाद जीवन चक्र कहलाता है। मानव जीवन के समान ही उत्पाद जीवन भी अचानक ही किसी भी अवस्था में समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ उत्पाद जीवन चक्र के बारे में एक्सप्लेन किया बच्चों को। यहाँ पर छात्र क्रिया या छात्र कथन में, यहाँ पर आप छात्र कथन की जगह छात्र क्रिया कर लीजिए। यहाँ पर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी या व्याख्या विधि। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न बच्चों को करेंगे, जिसको हम बोध के प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। इसमें पहला प्रश्न करेंगे, उत्पाद चक्र किसे कहते हैं? तो उत्पाद के जीवन की वह क्रमागत अवस्था जिसे वह अपने जीवन काल के दौरान पूरी करता है। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। सेकंड, उत्पाद जीवन चक्र की तुलना किससे की गई है? तो मानव जीवन से की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्पाद जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये हमारी 5 अवस्थाएं होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तुतिकरण अवस्था क्या है? तो ये भी आपने बच्चों को बताया नहीं है, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, और यही हमारा अगला जो है शिक्षण बिंदु हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण अवस्था। ठीक है, इससे पहले हम एक और हमने फिगर बनाया है जो आपको ब्लैंक पेज पे बनाना है। तो आप इस तरह से, ये भी उत्पाद जीवन चक्र ही है, उत्पाद जीवन चक्र। इसमें आप इस तरह से नए तरीके से बनाएं, जिसमें उत्पाद जीवन चक्र में क्या होता है, पहले प्रस्तुतिकरण होता है, यहाँ से शुरू होता है, फिर ये जाता है यहाँ, इसका विकास होता है, विकास के बाद ये अवस्था चली जाती है यहाँ, ये परिपक्वता आ जाता है, फिर आता है यहाँ पर अप्रचलन, फिर आता है यहाँ पर लास्ट अवस्था पतन का। तो इस तरह से ये फिर से रिसाइकल होने लगता है। तो इस तरह से भी आप एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर प्रस्तुतिकरण अवस्था जो सेकंड शिक्षण बिंदु है, इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि इसे जन्मावस्था भी कहते हैं। उत्पाद विकास की प्रक्रिया के साथ शुरू हो जाता है। इस अवस्था में विक्रय प्रारंभ नहीं होता है, अतः लाभ नहीं होता है, बल्कि निवेश ही ज़्यादा लगता है। इस अवस्था में बहुत ही कम उपभोक्ता या व्यापारी इस उत्पाद के बारे में जानते हैं। प्रस्तुतिकरण की अवस्था में उत्पाद का बाजार में मांग बहुत कम होता है, इसमें विक्रय संवर्धन व्यय अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, उत्पाद जीवन चक्र का विकास किस प्रक्रिया से शुरू होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे उत्पाद विकास की प्रक्रिया। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी सभी में। सेकंड क्वेश्चन, प्रस्तुतिकरण अवस्था में कौन सा व्यय अधिक लगता है? तो विक्रय संवर्धन व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में उत्पाद की मांग कैसे होती है? तो बहुत कम होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पाद विकास की अवस्था क्या है? तो ये हमारा समस्यात्मक हो जाएगा, और यही हमारा अगला जो है वो हेडिंग हो जाएगा शिक्षण बिंदु पॉइंट 3, विकास अवस्था। इसे हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि यदि बाजार में प्रवेश करने के बाद उत्पाद उपभोक्ताओं की आवश्यकता को संतुष्टि प्रदान करता है, तो वह विकास की अवस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्था में उत्पाद का विक्रय तेजी से बढ़ता है, और तेजी से बढ़ता है। विद्यमान उपभोक्ताओं
तो वस्तु को क्रय करते ही हैं, साथ ही नए उपभोक्ता भी वस्तु का क्रय करने लगते हैं। संतुष्ट उपभोक्ता द्वारा प्रशंसा करने से उत्पाद का विक्रय और भी बढ़ जाता है। इस अवस्था को उत्पाद का विक्रय वृद्धि के कारण नई नए प्रतिस्पर्धी संस्थाओं का जन्म होता है। बाजार का विस्तार होने लगते हैं, बाजार में मध्यस्थों की संख्या बढ़ने लगती है। इस अवस्था में लाभ में वृद्धि होने लगती है। तो इस तरह से हमने समझाया विकास की अवस्था। जब उत्पाद एक विकास की अवस्था में जाता है तब क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण अवस्था से विकास की अवस्था में कौन से उत्पाद प्रवेश करते हैं? तो जो उपभोक्ता संतुष्टि प्रदान करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विक्रय विकास के कारण किसका जन्म होता है? तो नई प्रतिस्पर्धी संस्थाओं का होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें बाजार में किसकी संख्या में वृद्धि होती है? तो मध्यस्थों की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार परिपक्वता अवस्था के बारे में बताइए। तो ये हमारा समस्यात्मक हो जाएगा और यही हमारा अगला शिक्षण पॉइंट हो जाएगा। इससे पहले हम एक और फिगर है ये हम देख लेते हैं। तो ये फिगर बेसिकली है हमारा उत्पाद जीवन चक्र का ये ग्राफ बनाया गया है, जिसमें इस तरह से ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है कि ये पहले ग्राफ पे यहाँ पर समय है, यहाँ पर विक्रय है। प्रस्तुतिकरण में उत्पाद जो है यहाँ से शुरू होता है, विक्रय में एकदम ऊपर पहुँच जाता है। परिपक्वता के टाइम ये अपने पिक पे रहता है, सबसे ज़्यादा यहीं पर रहता है। फिर धीरे धीरे यहाँ से डाउन होते हुए अप्रचलन और फिर एकदम डाउन हो जाता है और इसका पतन हो जाता है। तो इस तरह से हमारी ये विकास की अवस्था है। अब लौटते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, जो है परिपक्वता की अवस्था। इसमें हम लिखेंगे कि प्रत्येक उत्पाद के जीवन में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब उसके विक्रय का विकास की गति स्थिर हो जाती है तथा धीरे धीरे कम होने लगती है। यही अवस्था विक्रय की परिपक्वता अवस्था होती है, के नाम से जानी जाती है। इससे इसके लाभ में कमी होने लगती है तथा प्रतिस्पर्धा तीव्र होने लगती है। इसमें पुनः संवर्धनात्मक साधनों का उपयोग बढ़ाना पड़ता है, जिससे लाभों पर और भी दबाव बढ़ जाता है। इसमें केवल वही प्रतिस्पर्धा में खड़ी हो पाते हैं जो सुदृढ़ होते हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, मूल्यों में गिरावट आने लगती है और विज्ञापन और संवर्धन व्यय में वृद्धि होने लगती है। तो ये हमने चौथे उसके बारे में देखा, विकास अवस्था का। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, परिपक्वता अवस्था में विकास की गति क्या होती है? तो बच्चे आंसर करेंगे स्थिर हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन, इस अवस्था में लाभ में क्या परिवर्तन होता है? आंसर होगा लाभ में कमी होने लगती है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें प्रतिस्पर्धा वृद्धि एवं मूल्यों में गिरावट क्यों होती है? बच्चे आंसर करेंगे विज्ञापन और संवर्धन व्यय में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हमारा समस्यात्मक हो जाएगा और यही हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा, पांचवा शिक्षण बिंदु, अप्रचलन उत्पाद अवस्था। इसमें हम बताएंगे कि इसमें वृद्धावस्था के नाम से भी जानते हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो जाती है, परिपक्वता की स्थिति और प्रखर होने लगती है। ऐसी स्थिति में संस्थाएं विद्यमान उत्पादों के नए उत्पाद उपयोग खोजकर और फैशन में परिवर्तन करके उत्पादों का विक्रय करने का प्रयास करती है। ऐसे में मध्यस्थों की भूमिका बढ़ जाती है, तब संस्थाएं लागतों की घटाने का तरीका ढूंढने लगती हैं। तो इस तरह से हमने पांचवा देखा। अब हमारा देखेंगे इसमें क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा, इसमें उत्पादों में परिवर्तन क्यों किया जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे विक्रय करने के लिए। प्रश्नोत्तर विधि सारे में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इसमें किसकी भूमिका बढ़ जाती है? तो मध्यस्थों की भूमिका बढ़ जाती है। इसमें संस्थाएं किसे घटाने का तरीका ढूंढ लेती हैं? तो लागतों को घटाने का तरीका ढूंढ लेती हैं। लास्ट क्वेश्चन, पतन की अवस्था कौन सी होती है? तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यही हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा, जो है पतन की अवस्था। यहाँ पर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि जीवन की इस अवस्था में उत्पाद का चमकता सूर्य तीव्र गति से डूबने लगता है। नए या प्रतिस्थापन उत्पाद बाजार में आने से विद्यमान उत्पादों का विक्रय तेजी से गिरने लगता है। इन सब के कारणों से विक्रय और लाभ में भारी गिरावट आने लगती है। यह उत्पाद जीवन चक्र की अंतिम अवस्था होती है। तो यहाँ पर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे कि पतन में विक्रय गति कैसी होती है? तो तीव्र गति से गिरती हुई होती है। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी सब में। विक्रय कम होने से क्या होता है? तो लाभ में गिरावट आ जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पाद जीवन चक्र की अंतिम
अवस्था क्या होती है, तो पतन की अवस्था। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग जो शिक्षण बिंदु है वो ख़त्म होता है। अब आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी लेसन प्लान बिना ब्लैक बोर्ड के यूज़ के कंप्लीट नहीं माना जाता है। श्यामपट्ट सारांश में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने होते हैं। तो जिसमें पहला फैक्ट है, उत्पाद जीवन चक्र की वह क्रमागत अवस्था जिसे वह अपने जीवन काल के दौरान पूरी करता है, वह उत्पाद जीवन चक्र कहलाता है। और सेकंड है, उत्पाद जीवन चक्र में 5 अवस्थाएं होती हैं: प्रस्तुतिकरण, विकास, परिपक्वता, अप्रशनन और पतन। नेक्स्ट है, उत्पाद जीवन चक्र का प्रारंभ प्रस्तुतिकरण से होता है। उत्पाद जीवन चक्र की सर्वश्रेष्ठ अवस्था जो होती है वो परिपक्वता होती है, विकास की अवस्था होती है। और लास्ट है हमारा, उत्पाद जीवन चक्र का अंतिम चरण पतन है। तो ये हमने कुछ श्यामपट्ट सारांश देखे। फिर आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मूल्यांकन का प्रश्न हम मूल्यांकन करने के लिए करते हैं बच्चों का। जो हमने ऊपर 5 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं वो बच्चों को कहाँ तक समझ में आए हैं, इस चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए हम मूल्यांकन के प्रश्न करते हैं। इसमें केवल प्रश्न किया जाता है, इसमें उत्तर नहीं लिखा जाता है। और तो यहाँ पर कुछ प्रश्न इस तरह से हैं। पहला प्रश्न है, उत्पाद जीवन चक्र क्या है। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, उत्पाद जीवन चक्र कैसी प्रक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन, उत्पाद के जीवन में कितनी अवस्थाएं हैं। चौथा प्रश्न, उत्पाद का सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है। और पांचवा प्रश्न है, पतन की अवस्था क्या होती है। लास्ट हेडिंग में हमारी है होमवर्क यानी दत्त कार्य। इसमें बच्चों को आप वही होमवर्क देंगे जो आपने पढ़ाया हो, और ज़्यादा बच्चों को होमवर्क भी नहीं देना है। तो यहाँ पर हम बच्चों को 2 होमवर्क देंगे कि परिपक्वता की अवस्था क्या है और उत्पाद जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कॉमर्स का एक और लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आगे भी सीरीज़ में बैक टू बैक कई लेसन प्लान्स आएंगे। इसके अलावा अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग ज्ञान। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।